नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह ने किया है राशि परिवर्तन, होंगे उच्च के आएंगे मकर राशि में। अब कब होगा? 26 फरवरी 2022 को मंगल का ये ग्रह गोचर चेंज होगा। इस गोचर के परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या अच्छे और क्या बुरे प्रभाव पड़ेंगे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मंगल हमारे शरीर में ऊर्जा का कारक है, रक्त का कारक है, भाई का कारक है और कहीं ना कहीं बल पराक्रम का कारक है। मंगल का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। मंगल पारिवारिक सुख भी देता है, मंगल मांगलिक कार्य भी करवाता है। मंगल जहां ऊर्जा देता है, वहीं मंगल यदि खराब हो तो चोर डकैत इत्यादि भी बनाता है। तो ऐसे महिमाकारी मंगल जो एक को फौजी और एक को डकैत बनाते हैं, कैसा इनका रहेगा प्रभाव आपकी कुंडली में इस ग्रह गोचर से, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन वाली जातकों के बारे में, जिनके लगन के स्वामी ही मंगल देव हैं और अब होने जा रहे हैं उच्च के। जी हाँ, आपके लगन के स्वामी का उच्च का होकर आपके कर्म क्षेत्र में बैठना कहीं ना कहीं महापुरुष योग भी बना रहा है, रोचक योग बनेगा और साथ ही साथ इसके बनने से आपके अंदर क्रोध थोड़ा अधिक बढ़ सकता है। वो क्रोध कहाँ निकलेगा? आपके कार्यस्थल पर। तो यहाँ पर आपके अंदर एनर्जी तो पूरी रहेगी, लेकिन आपको उस एनर्जी को सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल करना है, अन्यथा ये आपके लिए थोड़ा सा खराब भी हो सकता है। यहाँ पर आपको किसी से बिना बात का झगड़ा नहीं लेना है, अपने कर्मचारियों से बड़ा सोच समझकर कार्य करना है। इस एनर्जी को यदि आप अपने कार्य में और साथ ही साथ अपने नए प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे तो आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी। मेष राशि वाले जातकों के लिए स्पेशली ये हिदायत है, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय कालसर्प दोष भी बन रहा है। तो यदि आप इस समय में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। आने वाली हमारी वीडियो महाशिवरात्रि के उपाय में कालसर्प योग के उपाय भी बताए जाएंगे, तो वो पहले से अपलोड कर दी जाएगी, उसको जरूर देख लीजिए। और कालसर्प योग की वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मंत्रों का जाप कर सकते हैं और अपने जीवन में तरक्की भी पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मंगल का ये गोचर आपके कौन कौन से ग्रह पे कौन कौन से भाव पर प्रभाव देगा। जैसा हमने कहा कि यहाँ से ये सीधा सीधा आपके कार्य क्षेत्र को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन मंगल को जहाँ 3 दृष्टियां मिलती हैं, पहली यानी कि चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ होने से सीधा प्रभावित करेगा। आपके लगन को एनर्जेटिक बनाएगा, आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ चतुर्थ भाव को यहाँ पर दृष्टि देने से कहीं ना कहीं भूमि से जुड़े हुए कार्यों में आपको जोड़ सकता है। आप बिल्डिंग मटेरियल का कार्य भी कर सकते हैं। पंचम भाव पर जो दृष्टि डालेगा उससे आपकी संतान के अंदर इस समय में जोश भरा रहेगा। साथ ही साथ यदि आपकी संतान इस समय में बात नहीं मान रही है तो उसको भगवान हनुमान जी की और मंगल देव की यदि पूजा अर्चना कराएंगे तो वो भी बहुत हद तक आपकी बातों को मानने लगेगी। अब बात करते हैं हम लोग वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों की यदि देखें तो 12वें घर के और कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो कि उच्च होकर आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी का उच्च होकर भाग्य भाव में विराजमान होना कहीं ना कहीं आपके भाग्य में उन्नति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। लेकिन 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 क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस समय में आपसे ज्यादा आपका अपोनेंट क्रोधी रहेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ना इस समय में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। भाई ऐसा मत कीजिएगा कि मंगल देव यहाँ आए और आपको लगे कि हाँ मैं तो भाई जीत सकता हूँ, और अगर किसी बात पे क्रोध आ भी रहा है तो उस समय के लिए शांत हो जाइए या वहाँ से हट जाइए, तो गृहस्थी अच्छे से चल जाएगी, वरना बातें बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं, जब ये बैठेंगे आपके 9वें घर में तो सीधा सीधा प्रभावित करेंगे आपके 12वें भाव को, यानी कि खर्चा तो आपकी वाइफ करवाने वाली है या आपके हस्बैंड करवाने वाले हैं। तो खर्चे के भाव पर दृष्टि है। साथ ही साथ मंगल अपने ही घर को यानी कि बल पराक्रम के घर को देख रहा है,
तो आपके भाई भी इस समय में आपके साथ सहयोग करेंगे, और अगर आपका भाइयों के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो आगे आने वाले टाइम में सॉल्व हो सकता है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं मंगल की ये दृष्टि सूर्य के यानी कि अपने मित्र के घर के अंदर पड़ रही है, तो इतनी हानिकारक नहीं रहेगी, चीज़ें सुधरती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ जो लोग कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके भाषण से जनता बहुत अधिक प्रभावित होगी और उनकी छवि के ऊपर ही उनसे जुड़कर रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो मिथुन राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो मंगल देव आपके 11वें भाव यानी कि आपके लाभ भाव के और आपकी इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं, और साथ ही साथ छठे भाव यानी कि रोग, ऋण और शत्रु के स्वामी भी हैं, जो उच्च के होके आपके अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको मंत्र चैंटिंग कराएगा। आपको इस समय में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल जब भी अष्टम भाव के अंदर आते हैं कहीं ना कहीं या तो आप नेगेटिव प्रभाव में आ जाते हैं या आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। तो इस समय नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि ऊर्जा का कार्य यदि क्षीण हो जाएगा, ऊर्जा का कार्य कारक क्षीण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका मॉरल भी डाउन हो जाता है। अगर अष्टम भाव में बात करते हैं, अष्टम भाव में बैठेंगे तो सीधा प्रभावित करेंगे आपके लाभ भाव को, यानी कि आपके लाभ में तो कटौती आएगी, साथ ही साथ अपने कुटुंब भाव को। मैंने आपको बताया कि मंगल गृहस्थी का भी कारक होता है और कुटुंब को दृष्टि देंगे तो आपके परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी और लोग एकजुट होकर रहेंगे। तीसरे भाव में जैसे ही दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव के अंदर बैठ के यदि तीसरे पे दृष्टि देंगे तो आपके भाइयों से थोड़ा सा इस समय खटपट हो सकती है, संभल कर चलें। अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों मंगल कर्क लगन वाले जातकों के दशम भाव के और साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी का उच्च होकर सप्तम भाव के अंदर आना, संतान के योग बनेंगे, संतान का सुख प्राप्त होगा, शिक्षा मिल सकती है, लव अफेयर्स बढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो दाम्पत्य एक दूसरे को प्रपोज करना चाहते थे या फिर विवाह के बारे में बात करना चाहते थे वो बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। सप्तम भाव में बैठ के कहीं ना कहीं दृष्टि देंगे लगन भाव को, तो थोड़ा सा अग्रेसिव तो आपको बनाएंगे ही, आपका नेचर थोड़ा चेंज करेंगे। अग्रेशन में आपको अपने ऊपर संयम ज़रूर रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मंगल की दृष्टियों की तो दूसरे भाव पर और 10वें भाव पर भी रहेगी, तो कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति यहाँ से देखते ही बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मंगल अपने ही घर को देखेंगे तो कार्य में बढ़ोतरी करेंगे। खासकर जो खाने पीने का कार्य करते हैं, जो स्पोर्ट्स मटेरियल का कार्य करते हैं या फिर किसी तरह से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों अगर सिंह लगन वालों को हम देखें तो आप लोगों के ये नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के और साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख के स्थान के स्वामी है, तो यानी कि एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी का उच्च होकर छठे भाव के अंदर बैठना। कहीं ना कहीं लोन्स को बड़ा सोच समझ कर लीजिएगा। लोन्स यदि लेंगे तो इस टाइम में लोन्स लिए हुए आपको उतारने बड़े मुश्किल पड़ जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भाग्य भाव के स्वामी का छठे भाव के अंदर आना कहीं ना कहीं आपके कार्य में रोक लगाएगा। आपको इस समय में मंगल के मंत्रों का जाप करना है और ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रसाद खुद ना खाएं, वो प्रसाद बच्चों में वितरित कर दें। अब बात करते हैं हम लोग कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। तो कन्या लगन की अगर मैं बात करूं तो कन्या लगन वाले जातकों के अष्टम भाव के यानी कि गूढ़ ज्ञान के, रहस्य के और कहीं ना कहीं से रिसर्च के और आयु भाव के स्वामी या मृत्यु भाव के स्वामी माने जाते हैं, और तीसरे भाव के यानी कि 2 खराब घरों के स्वामी अब उच्च होकर आपके पंचम भाव में बैठेंगे, यानी कि इन दोनों से होने वाली हानियों में थोड़ी सी कट ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर मंगल का उच्च होकर आपके पंचम भाव में आना, आपके भाइयों का सहयोग आपको मिलेगा, भाइयों से स्नेह बढ़ेगा इस समय में, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी स्टडी में पढ़ सकते हैं जिसके अंदर आपको बहुत टाइम से आपने सिर्फ सोचा हुआ था और आगे पैर बढ़ाने के लिए आप घबरा रहे थे, तो वो डिसीजन आप इस टाइम पीरियड के अंदर ले सकते हैं।
अब जब पंचम भाव में बैठेंगे तो सीधा एक्टिवेट करेंगे आपके 12वें भाव को, आपके 11वें भाव को और आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने, अष्टम के स्वामी की अष्टम भाव पर दृष्टि बढ़ेगी तो इतना कोई हार्म नहीं आएगा, लेकिन 11वें और 12वें भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके लाभों को इस समय में थोड़ा सा कट ऑफ करेगा। और साथ ही साथ मंगल की 12वें भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है या ब्लड से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो महिलाएं जिनको मासिक धर्म की परेशानियां हैं, तो वो इस समय में थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, उनको थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि तुला राशि वाले जातकों के बारे में। तो तुला लगन की बात करूं तो सीधे सीधे भैया आपके सप्तम भाव के और आपके दूसरे भाव के, एक जीवन साथी का भाव और एक कुटुंब भाव का, यानी कि इस समय मंगल देव ने आपकी पूरी गृहस्थी को अपने ओवरऑल कंट्रोल में लेकर रखा है। तो यहाँ पर मंगल का उच्च होकर चतुर्थ भाव के अंदर आना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ बुध और शनि के साथ युति भी बना रहे हैं, तो इस समय में आपके रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे। हाँ, थोड़ी सी अगर चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल सीधा सीधा बुध और शनि को भी प्रभावित करेंगे, और मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके 7वें, 10वें और 11वें भाव पर पड़ेगी। तो इससे आपकी डेली इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति भी होती हुई दिखाई देगी। किए हुए कार्य से आपको लाभ इस समय में अच्छे मिल सकते हैं, तो जितना अधिक हो सके अपने एफर्ट्स लगाइए, काम कीजिए, आपको अच्छे फल मिलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि यहाँ से चतुर्थ का मांगलिक योग भी बनता है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा वाहन को सोच समझकर चलाइएगा, ये थोड़ी सी एक हिदायत आपके लिए बनती है। अब बात करते हैं हम लोग वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। तो वृश्चिक लगन की बात करूं तो आपके लगन के ही स्वामी उच्च होकर अपने ही घर के अंदर आकर बैठ रहे हैं। अपना घर यानी कि काल पुरुष की कुंडली में मंगल को तीसरा घर दिया जाता है, बल पराक्रम का घर दिया जाता है। तो आपके अंदर इस समय में बल पराक्रम इतना अधिक होगा कि उसका वर्चस्व दिखाने के लिए आप किसी से झगड़ा भी मोल ले सकते हैं। तो यही हिदायत होगी कि किसी से बेवजह का पंगा इस समय ना लें, क्योंकि झगड़ा बहुत लंबा बढ़ सकता है। साथ ही साथ अगर हम मंगल की दृष्टियों की बात करें तो छठे भाव के ऊपर दृष्टि पड़ रही है। लोन के चांसेस इस समय आपके बन सकते हैं, किसी संपत्ति को खरीदने में या फिर किसी प्रकार के कार्य के लिए, बड़े कार्य के लिए आप लोन का इस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। नवम भाव और दशम भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं नवम भाव और दशम भाव दोनों ही मित्र राशियां हैं मंगल की, तो इतना हार्मफुल नहीं रहेगा। लेकिन मंगल के यहाँ होने से आपकी वाणी में, आपके स्वभाव में जो कठोरता आएगी वो आपके कार्य पर, आपके व्यवसाय स्थल पर थोड़ा सा प्रभाव दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये बर्ताव थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है, संभल कर चलें। अब बात करते हैं हम लोग धनु लगन वाले जातकों के बारे में। तो धनु लगन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं धनु लगन वालों के 12वें भाव के और साथ ही साथ आप लोगों के पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं। संतान का, प्रेम का, जोखिम का, रिश्तों का, शिक्षा के भाव का स्वामी उच्च होकर बैठा है दूसरे यानी कि धन संचय संपत्ति के स्थान में। तो कहीं ना कहीं आपकी संतान की बढ़ोतरी होगी, संतान की इंक्रीमेंट होगी, संतान कोई नई चीज़ ले सकती है। और साथ ही साथ इस समय में मंगल का ये गोचर अगर हम साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो कहीं ना कहीं ये मांगलिक योग भी बनाएगा। लेकिन कुटुंब भाव के अंदर मंगल का यहाँ पर होना आपके परिवार के लिए ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा सा वाणी में कर्कशता इस समय दे सकता है, क्योंकि दूसरा भाव जो माना जाता है वो वाणी का माना जाता है। शब्द थोड़े कठोर और कटु हो सकते हैं, जिसके कारण आपके अपनों को इसका बहुत अधिक जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा किसको, संतान के ऊपर आक्रोश रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव में बैठकर सीधा सीधा एक्टिव करेंगे आपके 5th, 8th और 9th हाउस को। तो 5th हाउस यानी कि संतान के ऊपर सबसे ज़्यादा आक्रोश रहेगा, थोड़ा संभल कर चलें।
थोड़ा शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। मैं बार बार मंगल के लिए शब्दों का इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब भी हमारे अंदर आक्रोश बढ़ता है तो सबसे पहला असर हमारी वाणी पर आता है, हमारी बोलचाल पर आता है, उसके बाद बातें आगे बढ़ती हैं। और मंगल क्योंकि एक क्रूर ग्रह है, कठोर ग्रह है, तो ये वाणी को थोड़ा कर्कश बना देता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे तो आप लोगों के लिए धनु राशि वाले जातकों को बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम मकर लगन वाले जातकों के बारे में। तो मकर लगन की यदि मैं बात करूं तो चतुर्थ के स्वामी और 11वें भाव के, एक केंद्र और एक त्रिकोण, दोनों ही अच्छे भाव के स्वामियों का हम लाभ भाव, माफ कीजिएगा त्रिकोण नहीं, लाभ भाव के स्वामी का यहाँ पर होना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उच्च होकर आपके लगन में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, सुख संपत्ति आपकी बनाएंगे, संतान से आपकी बनेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको जो संभल कर चलना है इस टाइम पीरियड के अनुसार, आप कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपके भाइयों के साथ आपकी बिगड़े या फिर आपकी संतान की आपके साथ बिगड़े। अगर बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रॉफिट्स आने की संभावना है, किसी प्रकार की ब्रोकरेज में लगे हैं तो भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक्स का कोई काम करते हैं तो भी कर सकते हैं, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग कुंभ लगन वाले जातकों की। तो कुंभ लगन वाले जातकों की तीसरे और साथ ही साथ दशम भाव के स्वामी हैं जो आकर उच्च के होकर बैठेंगे आपके 12वें भाव में। थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। 12वें भाव में उच्च के मंगल कहीं ना कहीं झगड़ा, जेल इत्यादि की तरफ आपको लेकर जा सकते हैं। थोड़ा सा संभल कर चलिएगा क्योंकि बल पराक्रम का स्वामी जेल भाव के अंदर, कारागार भाव के अंदर, हॉस्पिटल के भाव में जाकर उच्च का होकर बैठा है। आक्रोश तो देगा ही देगा, संभल कर चलने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो मीन राशि वाले जातकों की यदि हम बात करें तो आपके दूसरे और आपके नवम भाव के स्वामी उच्च होकर बैठे हैं आपके 11वें भाव के अंदर। आपके लिए ये परिवर्तन बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और कहीं ना कहीं आपके भाग्य में उन्नति होती हुई दिखाई देती है क्योंकि मंगल आपके भाग्य के स्वामी होकर आपके 11वें भाव यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं। पूरे साल से जो आप लोगों ने सोचा हुआ था कि ये कार्य मैं करूँगा, उसका सही टाइम अब आया है। यहाँ से मंगल जैसे ही उच्च के होंगे वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो दोस्तों, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का हमने मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए क्या प्रभाव लेकर आएगा ये बताया। बस और बस हिदायत जो एक है वो सबसे ज़्यादा वाणी का और शब्दों का संभल कर इस्तेमाल करें। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।